दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास बोले, तात मिले पुनि मात मिले, मिले सुत भ्राता जुप्ति सुखदाही, राज मिले गजवाज मिले, मिले सब साज मनवांचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठ जाही, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। बहुत प्यारी बात। संत सुंदरदास बोले, माँ बाप तुमको मिल जाएंगे, और वो कोई बड़ी बात नहीं बोले। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्राता जुप्ति सुखदाई, पत्नी मिल जाएंगी, बच्चे मिल जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। वो पशु पक्षी को भी मिली, तुमको नहीं मिले, ऐसा हो सकता है क्या? पशु पक्षी को एक बार न मिले तुम तो अकोला चले जाओगे, फार्म कोंबड़ी पकड़ के ले आओगे। तुम बूढ़े 70 साल 75 के हो गए तब भी बुक ठोकते हो, तुम्हारा क्या कहना? तुम तैयार रहते हो, तुमको जिंदगी का मतलब ही नहीं, जैसे पैदा उसके लिए हुए तुम। सब पत्नी बच्चे कर करके थक रहे, बच्चे पैदा करके उनको संभालना मुश्किल हो रहा है सब, तुमको कुछ नहीं आया ख्याल में? अभी तक नहीं आया, कब आएगा तुमको ये सोच? माँ बाप मिल जाना, पत्नी मिल जाना, बच्चे मिल जाना, सुंदरदास बोलते कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये तो छोटी बात बोली, आगे बोली, राज मिले गजवाज मिले, मिले सब साज मनवांचित पाई, राज पास ठाट दुनिया भर का राजा के पास ऐश्वर्य होता हो, पूरा भी मिल जाए तो भी क्या बड़ी बात है? बोले ये भी बच्चों का खेल है, और तुम तो उसके लिए ही मर रहे, तुम्हारे बारे में क्या बोलना? पैसे आएंगे, हम मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मौत बोलती भैया तैयार हो गया? और बोला अभी तो साथ श्रृंगारी चल रहा है, अभी पाउडर लगा रहा हूँ मैं। भाई बोले पाउडर ये सब, अभी तो आईब्रो कर रही हूँ मैं, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो अभी मूछ निकाल रहा हूँ मैं, अभी तैयारी चल रही है हमारी, और लेने आ गए तुमको लाज पात? मौत बोले लाज का सवाल नहीं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, चल। तो ये बड़ी बात नहीं बोले सुंदरदास बोले, लोक मिले सुरलोक मिले और देवता लोक, स्वर्ग मिल जाए। तुम तो यहाँ तड़प रहे हो, यहाँ पृथ्वी पर रह के पड़ोस में घर, दूसरे का आंगन छीन रहे, दूसरे का खेत हो तो उसका बांध छीन रहे, और झाड़ू मारना हो तो उसके आंगन का भी झाड़ लेते तुम कि ये मेरा है, तुम्हारा पेट उतना भी नहीं भर रहा, तुम तो त्रस्त हो, मेरा मेरा करते हो, पर तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास है, और है सबे अंधेरा अवधू, आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीन, आचरज कछु नहीं शुद्ध उपयोगी। तो बोलता है वो मेरा है, मेरा मेरा क्या करता है? तेरा शरीर भी तेरा नहीं, और शरीर भी छीना जाएगा एक दिन। तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास वो अंतरात्मा, वो ईश्वर तेरे पास है, उसके बारे में कोई पता नहीं तेरे को। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं, ये सब लोग दुनिया जीव अपने अपने कर्म प्रारब्ध लेकर आई है, उसके अनुसार जीती है। सुनिश्चित उनका प्रारब्ध पहले हुआ था, फिर उनको शरीर मिला है, ये तुमको पता है? नहीं पता? फिर क्या पता तुमको? पता तो तुम खूब करते, वो सट्टा लगाना हो तो किधर क्या आएगा आज, कुछ भी जो तुम्हारा स्वार्थ मतलब का हो, पेट भरने तक सीमित और मैं मेरा करने तक सीमित, वहां तक बोलते हो, उसके आगे कोई पता नहीं। एक संत एक शहर से जा रहे थे तो दुकानदार था, उससे बोले कि भैया क्या कर रहे हैं? बोले दुकानदारी। ये दुकानदारी करके क्या मिलेगा? बोले पैसे।
पैसे मिलकर क्या होगा? बोले घर धंधा चलेगा। घर धंधा चला कर क्या करेगा? बोले जैसे लोग चला रहे हैं वैसे मैं चलाऊंगा। आखिर ये सब करके क्या करेंगे? बस बोले जैसे लोग मर रहे वैसे मैं मर जाऊंगा, और क्या? बोले इतना ही जीवन? बोले इतना ही मालूम है मेरे को। तुमको मैं पूछूं तुम भी इतना ही बोलोगे, इससे ज़्यादा मालूम नहीं। पर कोई गुरु सदगुरु आता है ना, वो बताता है इतना ही जीवन नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवताओं को भी नसीब नहीं परमात्मा का वो अनुभव करे, वो भी विचार है, बापड़े दया के पात्र है। तुम्हारे अपने सब देवता, उनको भी खबर नहीं परमात्मा के बारे में। क्षणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति। प्रभु श्री कृष्ण बोले देवताओं का पुण्य खत्म होता है, मृत्यु लोक में आते हैं और डबल मनुष्य मिलेगा। ऐसा नहीं, पेड़ पौधे भी बनते हैं। पर मनुष्य जन्म मिला था ईश्वर का अनुभव कर सकते ये। पर तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिंदा मंदिर है। अपन बाहर बनाते ना मंदिर, वो तो ईश्वर के साथ अपन होशियारी बताते। तो हमको बनाए क्या? बुक ठोकते, हम भी तेरे को बनाते। बनाए मंदिर, मूर्ति बैठा दिए, तो हमको बनाए ना, ये ले बदला, फिटम फाट। पर वो तो हंसता है, तू पागल है। मंदिर में वो सुसुप्ति रूप में वहां भी है, पर सुसुप्त सोया हुआ है। पर तुम्हारे में चैतन्य, ये देख रहा है वो कौन है? वही है। ये बोल रहा है वो कौन है? ये सुन रहा है वो कौन है? तुम्हारे में से वो राम निकल जाए ना, तुमको आप भी जला के आ जाएंगे। तुम्हारा इस शरीर का कोई काम नहीं। उसकी कीमत है, उसके लिए हमने जिया नहीं, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं। गुरु वही याद दिलाता है। लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, ब्रह्मा का लोक भी मिल जाए तो क्या बड़ी बात नहीं। तुम जो यहाँ कर रहे ना, वही वहाँ। योग वशिष्ठ में रामायण में मैं पढ़ा था अरिष्टनेमी एक राजा को। अरिष्टनेमी राजा राजपाट करता है, सभी पूरा हो जाता है और वैराग्य आ जाता है। इतना सारा किया, कहीं से भी तृप्ति नहीं हुई, और अब मुझे जंगल चला जाना चाहिए, और हिमालय की ओर रुख करता है अरिष्टनेमी राजा। और साधना कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। तो इंद्र को चिंता हुई, तुम्हारे देवता, अपने देवताओं को बहुत चिंता होती, तुम्हारी जलन बहुत होती है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को छेड़ने वो इंद्र आ जाता है। क्या पड़ी थी? कोई पड़ी थी ऋषि की पत्नी के साथ? अरिष्टनेमी के पास इंद्र भेजता है कि देवदूत जाओ, वो राजा तप कर रहा है और ज्यादा तप हो जाएगा, मेरा इंद्रासन छीन लेगा तो मेरा क्या होगा। या देव लोगों को भी अपनी खुर्ची छीन जाए उसका टेंशन है, तुमको तो ज्यादा है ना। क्या कितनी गए? यानी इंद्र से तो कम नहीं होनी चाहिए तुमको, तुम कम पहुंचे हुई है। खुर्ची का बड़ा मोह। गांव का सरपंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की खुर्ची की चिंता रहती है। अब ये 5 साल मिले हैं ना, किसको कुछ बोलेंगे नहीं, काम धंधा करवाएंगे नहीं, क्यों? आगे वोट नहीं देंगे वो। दबा दबा गांव का सरपंच भी यही करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी यही करते, अगला भी राज्य हमको ही मिले। ऐसे करीब करीब 90% चलता है, 90%। इसलिए विकास नहीं हो पाता। पर संत महापुरुष है ना, सर कलम करवा दिए। सत्य बोले ना तो ये तुमने ही उसको फांसी पर लटका दिया, किसको जहर दे दिया, किसको मार डाला। मर गए हो, सत्य पर मर गए। पर तुम असत्य पर टिके रहना चाहते हो, सत्य पर मर जाते। मंसूर मस्ताना मुस्लिम हुआ, उसके हाथ पैर कलम कर दो। अनल हक बोला था मैं अल्लाह हूँ। ऋषि बोलता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कोई गलत नहीं बोला,
उसको जान लो तो तुम वही हो जाते हो। मुसलमानों ने हाथ पैर सर काट डाला। मुसलमानों ने बोला था कि तुम काफिर साधारण जीव, अल्लाह कैसे हो सकते, ये बोलना छोड़ दो तो तुम्हें हम बचा देंगे। बोले तुम्हारा असत्य नहीं छोड़ सकते तो मैं मेरा सत्य क्यों छोड़ू? काट डालो सर, काट डालो हाथ, काट डालो पैर, और टुकड़े टुकड़े कर दिए। सत्य को छुपाया नहीं। सच्ची बात ते संत करेगा। हमें कुछ चाहिए होता है तुम्हारे से करके, गोल गोल बात करके हम तुम्हारी ही रेंज में रहते हैं। पर कोई महापुरुष आता है बलिदान देकर, और ग्रेट कोई भी लोग दुनिया में हुआ, समाज का कार्य करने वाला भी बलिदान दिया। प्रभाकर अप्पा बेटे हैं, कीर्तनकार है। मैं बोलते रहता हूँ, सच मैं बोलूंगा तो मेरे को भी मार डालेंगे लोग, पर मैं आने वाला हूं दोबारा। तब भी शायद मेरा शरीर छीना जा सकता है। बहुत कुछ बोलना है तुम्हारे बीच। ये जन्म में नहीं, दूसरा जन्म मुझे दिखता है। मैं तुम्हारे बीच आने वाला हूं और यही सत्य की घोषणा करूंगा, और मेरा भी शरीर छीना जाएगा। आप नोट कर लेना, तुम्हारी पीढ़ी आने वाले को ये सुन ही देगा कभी। मैं आने वाला हूं। मंसूर मस्ताना बोले कि तुम असत्य नहीं छोड़ सकते तो हम सत्य क्यों छोड़े, कर दो कलम सर, कटा गए। तुकाराम बाबा, ज्ञानेश्वर, मेरा तो हृदय भर आता कभी कभी ये एक्शन देखकर, और मैं कभी कभी बोलता भी हूँ। यूट्यूब पर आश्रम के चैनल है, ऑडियो और वीडियो प्यारे मित्रों, उस पर जाता है दुनिया में, मैं उस पर बोलता हूँ। तुकाराम बाबा और ज्ञानेश्वर जिंदे थे तब ज्ञानेश्वर को जात बाहर फेंक देते, आटा तक छीन लेते। उनकी हालत बड़ी दयनीय करती। 3 भाई 1 बहन थे, मुक्ता, सोपान, निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर। माँ बापों को भी ऐसी तिरस्कार की, वो जल में डूबकर मर गए। ज्ञानेश्वर को जिंदा जीने नहीं दिए उनको भी। तुकाराम बाबा को बाल बनाकर, चूल्हा लगाकर, गधे पर उल्टा बैठा कर हम ही घुमाए। आज ज्ञानदेव तुकाराम पर हम कीर्तन कर रहे और उनको सर पर पालकी उठा के फिर रहे। जब वो जिंदा थे इतनी तकलीफ हुई होती, और आप लोग भी साथ नहीं देते, मुझे गारंटी है। और जीसस यीशु क्राइस्ट को भी उनके 11 ही भक्त थे। अप्पा जीसस यीशु क्राइस्ट, उनके कुल मिलाकर निकट रहने वाले 11 लोग थे भक्त। और जब उनका निकट जुदास, उनका एक निकट का था, वो 30 रुपया में बेच दिया उसको, गुरु को, जीसस को, यीशु क्राइस्ट को, और फांसी तक, फंदे तक पहुंचाया। पर जुदास भी जिस दिन जीसस को फांसी लगी, दूसरे दिन वो खुद फांसी ले लिया। मैंने ठीक नहीं किया, मेरे गुरु के साथ धोखा किया, 30 रुपया में बेच दिया। अब मुझे जीने का हक नहीं, जंगल गया, फांसी लेकर खुद मर गया। गुरुओं के साथ, संतों के साथ भी आप ऐसे अन्याय करते हो ना, कुदरत तुम्हारी आत्मा माफ नहीं करेंगी तुम्हें। और जीसस को ले जा रहे, कोड़े मारते हुए, और एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम याद नहीं मुझे, ले गए। पर रास्ते चल रहे थे, जीसस को प्यास लग रही है, और वो 11 में से 10 तो भाग गए थे कि ऐसी विकट परिस्थिति में कौन रहेगा, कौन रहता है। कोई सज्जन पर आपदा आकर गिरी ना, अपन चापलूसी लोग किनारा कर लेते। जान तो उधर, जिधर बम उधर हम, जिधर कम उधर गम। कम यानी कि मेरा हाथ काज बनाया हुआ है, जिधर बम उधर हम, जहां पर लोग दुनिया है। हाँ, कितने लोग हैं। पाल वाले बापूजी को देखा था मैं, साधु बने तो वहां का भाजी खेत में से तोड़ने नहीं देते थे लोग, बोलते महाराज चारा भी खाएंगा। अभी भी उनके खानदान के लोग हैं, मेरे से बात भी करते कभी कभी। पाल वाले बापू जिंदा थे, वो पाल गांव के लोग 4-5 लोग आते थे। मैं तो एकदम 12 वर्ष निकट रहा बापू के।
पर ये लोग जाकर बारगांव से कन्नड़ घाट इधर आदर आदर कोई जाते भाविक लोग, तो वो देखकर कितने लोग हैं, ए बे कालिया कितने लोग हैं, उस कैटेगरीज में आप। फिर आप लोग को जा रहे तो अपन पीछे रहेंगे तो लोग नाम रखेंगे, चलो जिधर बम उधर हम। और पाल वाले बापू को मैं देखा था, जीवन उनका ये उपर्ण बोलते इनको, परशुराम बाबू इसको उपर्ण बोलते, ले आते मेरे लिए लुंगी। गुरु पूर्णिमा पर बोले कि नया कपड़े पहनने चाहिए, अब वो लुंगी कपाट में 10-15 पड़ी है नई, मैं क्या पहनता हूँ, मैं जग्गा पहनता हूँ। यहाँ तुम्हारे बीच आया तो ये पहनना पड़ता है, कुछ ना कुछ नकल तो करना पड़ेगा, तुम भी कुछ अच्छे कपड़े पहन के आते ऐसे वैसे। मेरे को बापू का उपर्ण फट गया था तो ये गांव में आना था और आपने लोनवाड़ी में आना था। मुझे बोले आत्मचैतन्य उसको सीधे और धो दे, और वो सिया हुआ और धोकर पहन कर आए थे। प्रीत ने स्वाभिमानी संत थे, किससे मंगे नहीं। और यही संत की पहचान है प्यारे मित्रों। यही संत की पहचान है। पहाड़ी पर ले गए हैं, रास्ते चल रहे थे, पहाड़ पास में ही है, तो ये की रह गया था, जीसस का 10 भाग गए थे। और जीसस देखा कि मेरा है ये शिष्य, मेरा अनुयायी है, तो उसके तरफ इशारा किए, मुझे पानी चाहिए। वो तो सूली पर जब लटका रहे थे तब की बात, पर रास्ते में भी वो जो लोग लेके जा रहे थे सूली लगाने के लिए, तो वो लोग बोले कि संदिग्ध लग रहा है, जीसस का कोई भक्त होगा। उसको बोले तू जीसस का भक्त है? बोले नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ प्रकाश में चल रहा हूँ, मुझे वो गांव जाना है। बोले लाइट है तुम्हारे पास, करके जा रहा हूँ मैं रात में अंधेरी में। मैं नहीं बोले उसका भक्त, वो भी छूट गया, दूर हो गया आपत्ति में। मैं नहीं बोले उनका, पर उससे रहा भी नहीं गया। वहां सूली फांसी दे रहे थे, वहां ले गए और वहां बैठा था वो, और जीसस उसकी तरफ देखे कि पानी चाहिए, पानी दिया नहीं। वो दूंगा तो मुझे भी फांसी पर लटका देंगे, तू भी उसका है। तो हमारे बीच जिंदे संत महापुरुष आते हैं प्यारे मित्रों। कुछ चापलूसी लोग, जिधर बम उधर हम, कुछ है। कबीर साहब काशी में रहते थे, 10-15 लोग रहते थे, फक्कड़ लोग। बाकी तो पंडों के पास 1 किलोमीटर ट्रेन में भीड़ चलती थी। कबीर बोले फूटी आग जगत की लके न संत, आ संत जहाँ के संग दजबीस है वहां को कहे संत। बोले दुनिया की फूटी आंख है, बोले सच्चा संत को ने मालूम नहीं। कबीर ब्रह्म ज्ञानी थे। पंडों के पास भीड़ होती थी, क्यों? तुमको झांसा देते थे, तुम्हारा ऐसा भला हो जाएगा वैसा। कोई भी सच्चा सदगुरु तुमको झांसा दे तो तुमको पटता है। अंधश्रद्धा में हम रहते हैं, पर सच्चा गुरु वो नहीं करता, जो का तो बताएगा। कर्म करो, मेहनत करो, सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, और कमाई का खाओ पियो रहो, तुम्हारी मति गति सब ठीक रहेगी। ये बोलेगा सच्चा, ज्ञान विज्ञान मिलाकर। तो अज्ञान में, अंधश्रद्धा में तुम्हें भटकाएगा नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, मनुष्य मात्र कर्म करने का अधिकार है, परमात्मा उसका फल देता है। तो ऐसा संत बोलेगा। तो प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य है, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। और संतों के मिलन जैसा कोई सुख नहीं दुनिया में।